क्या आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं? कितना बचा पाते हैं? अगर 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो उसमें आप 5,000 रुपया बचा पाते हैं तो अच्छी बात है, उसको बचाइए। उसमें से भी आप इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, तब जाके आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्ट कहाँ करना है? आप ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, पैसे की वेल्थ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गोल को जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्की होता है। तो शेयर मार्केट में सबसे अच्छा उपाय है आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान SIP ले लीजिए। SIP क्या होता है कि हर महीने आपके अकाउंट से एक निश्चित राशि काट कर म्यूचुअल फंड में डाल दी जाती है। आप जिस म्यूचुअल फंड को लेंगे उसमें एक डेट फिक्स किया जाता है, और उस डेट को ही आपका म्यूचुअल फंड में पैसा कट के जाता है। आपको एक मैंडेट साइन करना पड़ता है बैंक से कि हमारा इस बैंक से इस म्यूचुअल फंड में इतना पैसा कट के जाना है। अगर आप इस तरह अगर 3,000 रुपये महीने भी अगर म्यूचुअल फंड में डाल दें और 15 साल के लिए डाल दें, अनुमानतः यदि 17 से 20% का इंटरेस्ट मिल जाए आपको, तो आप 17 से 18 लाख रुपए 15 साल में बना सकते हैं। क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कंपनी जितना अच्छा ग्रोथ करेगी उतना अच्छा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा आपको। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में एक साथ बहुत सारी कंपनियां, 50 से 60 कंपनियां होती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, कुछ छोटी कंपनियां होती हैं। तो छोटी कंपनियों में ग्रोथ ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। बड़ी कंपनियों में थोड़ा सा ग्रोथ कम होता है, क्योंकि पहले बड़ी हो चुकी होती हैं। उसमें पैसा लगाने से बस सेफ रहता है, ग्रोथ कम होती है। जो मिड कंपनियां होती हैं, मिडिल साइज़ की कंपनियां होती हैं, उसमें भी ग्रोथ थोड़ा बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे अच्छा ग्रोथ स्मॉल कैप की कंपनियों में होता है, और इसी कंपनियों को आप चूज करेंगे तो आपका पैसा जल्दी ग्रो करेगा। इस तरह आप ज़्यादातर अगर पैसा जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप का इस्तेमाल करिए। ऐसा आप म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें ज़्यादातर स्मॉल कैप हों, बहुत कम मात्रा में लार्ज कैप और मिड कैप हों। इस तरह एक स्मॉल कैप कंपनी का है म्यूचुअल फंड है क्वांटा करके। उसमें आप देखेंगे तो इसका रेशियो ग्रोथ ऑफ रेट इसका बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। 1 साल में 3 साल में कम से कम ये आपको 50% तक इंटरेस्ट रेट दिया है। तो जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं उसमें ग्रोथ रेट अच्छा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप इतना ही पैसा लगाइए जितना आप रिस्क झेल सकें, क्योंकि पूरी पूंजी अगर लगा देंगे तो शेयर मार्केट का क्या है, कभी अप डाउन होता रहता है, जिससे आपकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। अगर डाउन जाएगा तो धड़कन बढ़ती जाएगी, आपका कैपिटल लॉस में जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में 1-2 कंपनी नहीं होती है, कम से कम 50 कंपनियां होती हैं। तो सारी कंपनियां तो लॉस नहीं जाएंगी, एक आध दो कंपनी लॉस जाएगी, बाकी तो ग्रो करेंगी। आज नहीं तो कल ग्रो करेंगी। लॉन्ग टर्म में अब ये ग्रो करते ही जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो इससे आपको आपके गोल अचीव कर पाएंगे और अच्छी वेल्थ मिल पाएगी। इस तरह अगर आप 3,000 महीने SIP 3,000 महीने की SIP ले लेंगे तो आप अगर 15 साल उसको चला दिए और 17% का या 20% का ब्याज मिल गया, तो मान के चलिए कि आप 17 से 18 लाख रुपए अपने आप आपने बचा लिया। इतना अच्छा गोल कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो आप अपने सैलरी का कम से कम 30% इन्वेस्ट करिए, और जल्दी ग्रो करना है तो म्यूचुअल फंड या SIP इसमें इन्वेस्ट करिए।
जिससे आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छी पूंजी है, कोई उस पैसे का कोई काम नहीं है, इकट्ठा पैसा आ जा रहा है, तो आप इसमें लमसम भी ले सकते हैं। लमसम का मतलब होता है कि आप उस पैसे को एक फिक्स अमाउंट को जमा कर सकते हैं इसमें। जैसे आप फिक्स करते हैं, इसमें भी फिक्स होता है, लेकिन इसमें फिक्स क्या होता है कि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, और जो हम एफडी करते हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, हर महीने इंटरेस्ट इसका बढ़ता जाता है, घटता जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बढ़ता ही है। आप उसमें 6 या 7% का इंटरेस्ट पाएंगे एफडी में, लेकिन इसमें 15 से 20%, 25 से 30% तक इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो आप अगर कंपैरिजन करें तो एफडी से ज़्यादा इसमें आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, थोड़ा सा रिस्क है तो रिस्क है, जितना रिस्क लेंगे उतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यही बताना था। धन्यवाद।